हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 जेक बोर्ड का जो 29 जनवरी को आपके एग्ज़ाम होने वाले एसएसटी का 30 जनवरी को, तो उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है यहाँ पे हम लोग देखेंगे। आपकी जो 30 जनवरी को एग्ज़ाम होने वाले हैं एसएसटी सामाजिक विज्ञान का, उसके सारे 40 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट आपके बन सकते हैं वो आपकी मॉडल पेपर का क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे, उनके सॉल्यूशंस यहाँ पे समझेंगे। 40 क्वेश्चंस के एग्जाम के होंगे, आपको 1.5 घंटा समय दिया जाएगा और 40 नंबर के होंगे। और उसमें आपको जो सारे क्वेश्चंस मैंडेटरी होंगे, मैंडेटरी होंगे, अनिवार्य होंगे, सभी क्वेश्चंस आपके कंपलसरी होंगे। ये हर एक क्वेश्चंस का 1 नंबर दिया जाएगा। गलत करने पे आपकी कोई भी नंबर डिडक्टेड नहीं होंगे, नहीं कटेंगे। 4 ऑप्शन होगा, उसमें जो आपके सही उत्तर होंगे उसे आपको सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए देखते हैं बिना लेट किए हुए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है, जो जल भाग 3 ओर से स्थल भाग से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? व्हाट इज द बॉडी ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड्स ऑन 3 साइड्स कॉल्ड? 3 साइड से अगर आपके व्हाट इज द बॉडी ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड, अगर स्थल भाग जो आपके 3 ओर से क्या हो, जल से घिरा हो, उस लैंड को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? खाड़ी कहेंगे, खाड़ी कहेंगे, बै कहेंगे। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बै ऑफ बंगाल। बोलते हो ना, निम्नलिखित में से कौन झारखंड के पड़ोसी राज्यों का समूह है? तो आपकी कौन है? बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। ये आपके सब क्या है? आपके झारखंड के पड़ोसी राज्य हैं, सटे हुए राज्य हैं सर। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन बोला जाता है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन उसमें आपका करेक्टली मैच नहीं है? हिमालय नंदा देवी, ऑप्शन बी उत्तरी मैदान खादर, ऑप्शन सी भारतीय मरुस्थल बरखान, और ऑप्शन डी प्रायद्वीपीय पठार उत्तरी सरकार। तो आपके क्या है? 3 का ऑप्शन डी प्रायद्वीपीय पठार उत्तरी सरकार, ये आपका गलत ऑप्शन है सर। ऑप्शन गलत है, ये आपका मैच सही नहीं है, करेक्टली मैच नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोले जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है? सबसे ज़्यादा कौन इसमें डेंसली पॉपुलेटेड, सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड वाला रीजन है? तो 4 का क्या हो जाएंगे? नॉर्थर्न प्लेन्स, उत्तरी मैदान जो है सबसे पॉपुलेटेड, ज़्यादा डेंसली आपके सघन आपकी पॉपुलेटेड रीजन है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन 5, कथन गंगा नदी में सालों भर जल प्रवाहित होता है, कारण गंगा नदी हिमालय से निकलने वाली नदी है और गर्मी में हिमालय के बर्फ पिघलने से गंगा नदी को जल प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आपकी ऑप्शन डी होगा, कथन और कारण दोनों सही हैं। कथन और कारण जो है दोनों सही हैं, क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे। 5 का ऑप्शन डी हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारत में नदियों का महत्व किन क्षेत्रों में है? तो भारत में जो है नदियों का महत्व किन क्षेत्रों में है? तो 6 के ऑप्शन डी उपयुक्त से सिंचाई, नौ संचालन और आपकी जल विद्युत, तो आपके सभी के लिए उपयोग महत्व है, ऑप्शन डी हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारत में मानसून के आगमन के साथ कौन सी ऋतु का शुरू होता है, आरंभ होता है? तो 7 का क्या हो जाएंगे? वर्षा ऋतु। ऑप्शन का क्या हो जाएगा? 7 का ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे? भारत में मानसून के आगमन के साथ कौन सी ऋतु का आरंभ होता है? तो वर्षा ऋतु, आपके रेनी सीजन आ जाते हैं सर मानसून आने के से। नेक्स्ट आपके, जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो किस तरह का वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से आपका 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा का आपके रेनफॉल होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं को संख्या को क्या कहते हैं? लिंग अनुपात कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएंगे। 9 का ऑप्शन, 1000 पुरुष में कितने महिला हैं उसको क्या कहते हैं? लिंग अनुपात।
नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, निम्नलिखित में कौन जन्म दर का सही अर्थ है? तो एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों को जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है, 10 का क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए कि नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पर्सन इन है ईयर, कि एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे हम क्या कहते हैं? जन्म दर कहते हैं, बर्थ रेट कहते हैं सर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसको है? तो किसको है? संसद को, पार्लियामेंट को है ये आपका कानून बनाने का अधिकार। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन 12 बोलता है क्या? दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद कब खत्म हुआ? तो दक्षिण अफ्रीका में जब गए थे ना गांधी जी, तो उन्हें आपके सेकेंड बर्थ पे जो बैठा दिया गया था नीचे वाले, तभी तो आपका रंग भेद वहाँ पे खूब होता था। तो 12 का जो ऑप्शन आपके हो जाएंगे बी, 26 अप्रैल 1994 में वहाँ पे रंग भेद का ख़त्म हुआ। और आपके अपार्थाइड एंड जो हुआ वो कब हुआ? आपके साउथ अफ्रीका में 26 अप्रैल 1994। ऑप्शन बी हो जाएंगे सर, 12 का ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके, लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह परिभाषा किसने दी है? यह परिभाषा कितने दी है? अब्राहम लिंकन दिए हैं। डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल। ऑप्शन ए हो जाएंगे। 13 का ऑप्शन ए हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो आपके 14 का क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए, दिसंबर 1946। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड का जो पहला मीटिंग हुआ था वो दिसंबर 1946 में हुए थे। ऑप्शन ए हो जाएंगे, 14 का ऑप्शन ए हो जाएंगे सर। 15 का क्वेश्चन बोलता है क्या? 15 नंबर, लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? आपकी जो लोकसभा इलेक्शन के लिए कितना कंस्टिट्यूएंसीज बनाए गए हैं? कहाँ पे? भारत में। तो 543 सीट है सर आपकी लोकसभा का। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस, हमारा संविधान हमें कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है? हमारा संविधान हमें कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो आपके क्या हो जाएंगे? 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन बी हो जाएंगे सर, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 बोलता है, निम्नलिखित में कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? तो निम्नलिखित में कौन आपके जो हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है? कौन होता है? आपके होम मिनिस्टर जो हैं सर, आपकी गृह मंत्री जो हैं वो आपके पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। 17 का क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, सरकारी निर्णय से उठने वाली विवादों का निपटारा कौन करता है? तो कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने करता है। हु सेटल्स द डिस्प्यूट्स अराइजिंग फ्रॉम गवर्नमेंट डिसीजन से जो अराइज करता होता है, डिस्प्यूट आपकी विवाद उत्पन्न होता है, वो कौन निर्णय करता है? उसका कौन निपटारा करता है? सुप्रीम कोर्ट। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, किसके नेतृत्व वाली पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था? कौन दिए थे? तो आपकी ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी जी दी थी। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे सर। नेक्स्ट केंद्र सरकार, क्वेश्चन नंबर 20, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? हु इज द हेड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड कौन होते हैं? तो ये आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं सर, प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? आपके प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने की विधि क्या कहलाती है? तो आपके हो जाएंगे ऑप्शन बी, बहुविधि फसल प्रणाली। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, बहुविधि फसल प्रणाली। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने की विधि क्या कहलाती है? बहुविधि फसल कहलाता है। 21 का ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस और आपके बोला जाता है
21 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे? 21 का ऑप्शन बी बहुविध फसल प्रणाली हो जाएंगे, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है क्वेश्चन 22, निम्नलिखित कथनों में से पालमपुर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है कि पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग एक तिहाई परिवार जो था वो खेती के लिए भूमि नहीं है। वहाँ पे एक तिहाई जो है खेती के लिए क्या भूमि नहीं है उनके पास। क्या हो जाएंगे? 22 का ऑप्शन ए हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है आपकी 23 बोला जाता है 23 बोला जाता है जापान देश जैसे देशों ने अपने देश के विकास के लिए किस चीज़ पर निवेश किया? जापान जैसे देशों ने अपने देश के विकास के लिए किस चीज़ पर निवेश किया? तो किस चीज़ पे खर्चा किया हो? तो आपकी 23 का शिक्षा पर निवेश, आपकी इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन पे वो क्या किए? इन्वेस्ट किए। कौन? जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 बोलता है इनमें से कौन तृतीय क्षेत्र के क्रियाकलापों में नहीं आते हैं? कौन आपके टर्सरी सेक्टर में एक्टिविटीज नहीं आता है? तो 24 का कौन नहीं आता है? माइनिंग जो है, खनन जो है वो टर्सरी सेक्टर में नहीं आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 आपका बोला जाता है भारत सरकार ने कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना कार्यान्वित की which schemes was implemented by the government of India to promote the attendance of children in the क्लास में चिल्ड्रन के अटेंडेंस को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन स्कीम को इम्प्लीमेंट किए, लागू किए? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 25 के जो हो जाएंगे दोपहर के भोजन की योजना लाया कि मध्याह्न मिड डे मील लेके आए। कौन? क्या हो जाएंगे? 25 का ऑप्शन डी हो जाएंगे सर। नेक्स्ट आपके 26 बोला जाता है निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने निर्धनता को कम करने के लिए अनाज के सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किया? तो 26 क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने निर्धनता से कम करने के लिए अनाज के सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किया? तो आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे सर। 26 का ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 आपका बोला जाता है निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिनों के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा? निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिनों के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा? किसके नियम के तहत? तो 27 का क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष के द्वारा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएंगे नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड। ऑप्शन बी हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितनी कैलोरी की आवश्यकता स्वीकृत की गई है? कि आपके भारत में ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रतिदिन है प्रति व्यक्ति में को कितनी कैलोरी चाहिए? तो 28 के जो हो जाएंगे 2400 कैलोरी, 2400 कैलोरी से ग्रामीण क्षेत्र के लिए भोजन चाहिए, उसमें उतना भोजन चाहिए कि 2400 कैलोरी मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 29 किसके माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल के भंडार का बफर स्टॉक बनाया जाता है? तो किसके माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल के भंडार का बफर स्टॉक बनाया जाता है? तो 29 के क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी भारतीय खाद्य निगम। ऑप्शन बी हो जाएंगे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी सर। 29 के ऑप्शन बी हो जाएंगे। 30 क्वेश्चन नंबर 30 सरकार द्वारा समाज के गरीब वर्गों में बाजार से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है। इस कीमत को क्या कहते हैं? इस कीमत को क्या कहते हैं? निर्गम कीमत, इशू प्राइस। क्या कहते हैं? इशू प्राइस कहते हैं। 30 का ऑप्शन ए हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 31 द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना के रचनाकार कौन है?
जो आपके ऑथर कंपोजिशन जो टाइटल की है स्पिरिट ऑफ लॉज, उसके कौन है आपके रचनाकार? 31 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे? मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू हैं, ऑप्शन ए हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? कि जब आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में फ्रांस में किसका रूल्ड था, किसका शासन था? 32 आपके लुई 12 का आपका शासन था। क्या हो जाएंगे? 32 का डी। नवंबर के अपराधी कौन थे? नवंबर के परपेट्रेटर कौन थे? परपेट्रेटर कौन थे? 33 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वाइमर गणराज्य के समर्थक। ऑप्शन सी हो जाएंगे सर। 33 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता है? किसी समुदाय को दूसरे समुदाय के अलग रखना क्या कहलाता है? 34 ऑप्शन ए घेटो। ऑप्शन ए हो जाएगा घेटो। नेक्स्ट क्वेश्चंस व्हाट इज द सेपरेशन ऑफ ए कम्युनिटी फ्रॉम अनदर कम्युनिटी? अनदर कम्युनिटी से जो कम्युनिटी सेपरेशन है वो उसका प्रमुख क्या है? तो क्या था? घेटो था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 भारत का प्रमुख वन महानिदेशक कौन था? चीफ डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के जो डायरेक्टर जनरल फॉरेस्ट के चीफ डायरेक्टर जनरल जो थे वो कौन है? तो 35 का जो ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? आपके ब्रेंडिस थे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 झूम खेती को किस अन्य नाम से जानते हैं? झूम खेती को जो दूसरा नाम है वो क्या जानते हैं? घुमंतु खेती। ऑप्शन ए हो जाएगा नोमाडिक फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? भारतीय वन सेवा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इस्टेब्लिश कब हुआ था? ये कब हुआ था? आपके 1864 ईस्वी में। 1864 में 1864 ईस्वी में हुआ था। 1864 में। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? आपके 1789 में। ऑप्शन ए हो जाएंगे 1789। 1789 में आपका क्या हुआ था? फ्रांस की क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया? तो 39 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएंगे 1871 ईस्वी में। 1871 ईस्वी में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट आया था सर। नेक्स्ट आपके रूस की क्रांति कब हुई? रूस की जो क्रांति है वो कब हुआ? 1917 ईस्वी में। ऑप्शन ए हो जाएंगे। रशियन रिवोल्यूशन टेक प्लेस कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। ऑप्शन ए हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे एसएसटी के आपके 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखें। पूरे सीरीज आपकी जो 30 जनवरी को आने वाले हैं सोशल साइंस के, ये बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।